प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज हमें एक बार फिर ये अवसर दिया है कि हम उसके हमद सना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। तो आप जहां भी हैं प्लीज़ आप लॉग इन करें, आप मेरे साथ बने, इस प्रोग्राम को लाइक करें, इस प्रोग्राम को जितने भी कमेंट्स हैं वो दें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो वो आप प्रार्थना का विषय भी हम भेज सकते हैं। द लिविंग वाटर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं इस गाने के साथ। बहुत प्यारा गाना है जो मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है। आई डू बिलीव दैट यू विल गेट ब्लेस्ड बाय दिस सॉन्ग एंड द मैसेज। हियर यू गो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें एक बार फिर और मौका दिया है कि हम उसकी हम्द सना करें। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे साथ हमारी आंटी डीना देओल हमारे पास है आज एज ए चीफ गेस्ट। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे लिए आज आप सब लोगों के लिए इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि ये हमारे साथ आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आंटी जी प्लीज। Praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord, praise the Lord। प्यारे Thank you. जिंदा बुजुर्ग मुकद्दस Thank खुदावन you. सारी बरकत और आशीषों को देने वाले हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। Yes. जबकि चारों पहर मिलते हैं प्यारे खुदावन, हमारा दिल बेहद शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज तक आपने हमें सही सलामती से जिंदों की जमीन पर रखा। Yes, Lord. प्यारे जिंदा बुजुर्ग मुकद्दस खुदावन धन्यवाद करते हैं आपके उस अजीज बेटे के लिए जिसने कि हम गुनहगारों के खातिर सलीब पर जान दी Yes. और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा Hallelujah. और अपने बाप के पास आसमान पर पहुंच गया, उनके दाहिने हाथ बैठा हुआ। प्यारे खुदावन इस महान कुर्बानी और प्यार के लिए हमारा दिल बेहद शुक्रगुजारी से भरा है। Yes. और हम अच्छी तरीके से जानते हैं यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। प्यारे प्रभु ऐ खुदावन यीशु नासरी आपके बुजुर्ग नाम की तारीफ और हम्द और सन्ना हो। मेहरबान Lord. प्रभु जी, हम जानते हैं कि यू आर द ओनली वन गॉड इन दिस वर्ल्ड। Yes. हालेलुया, हालेलुया, Yes. हालेलुया। Hallelujah. You are holy, holy, Glory to holy. God. Dear Lord, we Thank are you, very Jesus. thankful. Hallelujah. Praise your holy name. Praise your holy name. Yes, Lord. You are everlasting God. You never going to be a change. You all the time same. Yes. Hallelujah. Praise your holy name. Praise your Yes, holy Jesus. name. Yes, Lord. खुदावन हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस प्यार के लिए कि आप बहुत काइंड है, बहुत दयालु है। प्यारे खुदावन, यू सो काइंड, यू सो हम्बल, यू सो मार्वलेस। Yes, Jesus. You are our salvation. Without you we cannot make it. We cannot do nothing. प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि you are a great creator, great redeemer and great यूनिवर्सल कंट्रोल। माइटी गॉड, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप जानते हैं कि आपने इस दुनिया का निर्माण करा। प्यारे खुदावन, इस दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, अपना दम हमारे फूका। प्यारे खुदावन, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और आपके इस प्यार के लिए कि आप सबको एक समान समझ के प्यार करते हैं। खुदावन, जितना आपके लिए हम बोले उतना कम है, क्योंकि आप वो शक्ति है प्यारे खुदावन कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। Yes, Lord. प्यारे That's खुदावन, true. आपके Yes. बुजुर्ग नाम की तारीफ हो। सारे Yes. लोगों के घुटने, पूरे वर्ल्ड के घुटने आपके आगे Oh, झुके। yes, Lord. आसमान के फरिश्ते Yes, और Lord. जमीन के इंसान प्यारे खुदावन आपके कदमों में झुके। Yes. क्योंकि आप होली हैं। यू आर द ओनली वन गॉड माय डियर फादर। Yes. हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके इस प्यार के लिए। बी प्राउड ऑन यू कि आवर जीसस इज नॉट पत्थर की मूर्ति। प्यारे खुदावन, Yes. आप लिविंग गॉड है, आप यहाँ और सब जगह हैं प्यारे खुदावन। Yes, Lord. ऐ प्यारे Yes, बाप, आपके नाम की तारीफ हो प्यारे खुदावन, आपके बुजुर्ग नाम की तारीफ हो। Yes. इस समय सारे मसीह बहन भाइयों को आपके कदमों में छोड़ते हैं प्यारे Yes, खुदावन। Lord. जबकि आज संडे का दिन था, हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग अपने चर्च गए और सब पास्टर, प्रीचर्स, नन्स, मदर, फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, इवेंजलिस्ट और मिशनरीज को आपके कदमों में रखते हैं। Yes, प्यारे Lord. खुदावन, उन्हें ऐसी सामर्थ दीजिए कि आपके पाक कलाम को उन लोगों को दे जो इस पाक कलाम के भूखे और प्यासे हैं। प्यारे खुदावन, ये सुनासरी आज जिंदा बुजुर्ग मुकद्दस खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि Yes. आपने हमें ऐसे लोग दिए हैं कि जो हमें पाक कलाम से अच्छी सुंदर बातें बताते हैं। Yes, प्यारे Lord. खुदावन, और इस पाक कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो आज हमारे पास है। Yes, जो लोग Lord. इसको पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, उन तक इस खुराक को पहुंचाइए प्यारे प्रभु जी। Yes. आपके बुजुर्ग नाम की तारीफ और आपके लहू की जय हो। Yes, हालेलुया, Lord. हालेलुया, Yes, Lord. हालेलुया। Yes, Lord. Thank you. Praise your holy name, praise your Oh, holy name. yes. The Father and the Son and the Holy Spirit, praise the Lord, Yes. praise the Lord, praise the Yes, Lord। Lord. प्यारे खुदावन, आप जानते हैं, आप Oh, बहुत yes. मेहरबान है प्रभु जी। आप जानते हैं कि दुनिया को कोविड वायरस से भरी हुई है प्यारे खुदावन, और हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से, सारे लोग जानते हैं, इस बीमारी को दूर कोई नहीं कर सकता है। केवल एक शक्ति
महान जीसस क्राइस्ट दूर कर सकते हैं। प्यारे खुदावन, हमारा ईमान आप पर है और आपने हम सबको बचा के रखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज योर होली नेम, प्रेज योर होली नेम। हमारा यीशु नासरी जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे खुदावन, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। जो लोग अस्पतालों में, नर्सिंग होम में, घरों में, सड़कों के किनारे हैं, प्यारे प्रभु उन पर दया करिए। आप तो बहुत दयालु हैं प्यारे प्रभु, आप बहुत दयालु हैं प्यारे खुदावन। आपका दिल समुंदर से भी ज्यादा गहरा है। आपके नाम की तारीफ हो। इस भाई यूनुस को हम आपके कदमों में रखते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं प्यारे खुदावन। उनकी सेवाओं को कबूल करिए, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को बरकतों से भरपूर करिए प्यारे खुदावन, ताकि आपकी जोर शोर से सेवा हो प्यारे प्रभु। हमने ज्यादा मांगा है, माफ करिए। कम मांगा तो अपने पाक खजाने में से बख्शिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है। हाला बताला रब्बा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद, आपके नाम की तारीफ हो। मेरी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए। आपके मीठे मुकद्दस जलाली नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खास करके मैं आंटी का धन्यवाद करता हूँ जो आज हमें विजिट करने के लिए आई थी और राइट टाइम पर आई थी। और मेरे मन में खुदा में डाला कि हम क्यों ना ये जो वुमेन है, ये प्रेयरफुल वुमेन है, प्रेयर वॉरियर है, तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि कभी भी आएँ और इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम को चाँद लगाएं और परमेश्वर की हमदोसना करें। तो आइए हम आज के प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो जो आज का जो प्रोग्राम है वो है इफ्सू की किताब, जिसको आप संभाल इफ यू वांट टू। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दुआ करना हम सब के लिए। ये डेफिनेटली। तो हम लोग इफ्सू की किताब की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम इफ्सू की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 13 से लेकर 18 तक इसकी हम आज स्टडी करेंगे, जिसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्म पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। खुदावंद अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। तो मैं इस प्रोग्राम में एक बार आप सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी है उसके मुताबिक। और इसके साथ साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसकी सब आशीषों के लिए जो उसने हमें दी हैं, और इसके साथ साथ मैं उसके वादों का भी धन्यवाद करता हूँ जिसमें उसने लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं अपने उस खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ जो मेहरबान है और वो हर समय अपने बंदों के ऊपर अपनी आंखें लगाए रहता है कि उसके बंदों को कब किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वो हमारी हर एक जरूरत का समाधान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, जो इफ्सियों की किताब की स्टडी जो हम कर रहे हैं। तो
आपको ये मालूम होगा कि हम आखिरी अध्याय में चल रहे हैं और 2 या 3 और इसके मैं मैसेज दूंगा, उसके बाद हम इस किताब को ख़त्म करने वाले हैं। और इस अध्याय में जब हम हैं तो मैं आपको एक बार फिर परमेश्वर के शस्त्र वस्त्रों की ओर ले जाना चाहता हूँ। परमेश्वर के जो धार्मिक हथियार हैं, जो आत्मिक हथियार है, उनकी ओर ले जाना चाहता हूँ। और इन आयतों में हम देखते हैं कि खुदा जो है, खुदा के लोग वो हर समय शैतान के साथ मैदान जंग में हैं। शैतान हर रोज अपनी चाल जो है खुदा के लोगों के विरुद्ध चलता है। हर समय कोई ना कोई नई चाल चलता है। हर समय कोई ना कोई नई चीज जो है, नई प्रॉब्लम जो है खुदा के लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और शैतान हर रोज अपनी चाल जो चलता है और खुदा के लोगों के सामने नया चेतावनी या नई जो चैलेंज है उसको लाकर रख देता है। तो इसी रीति से वो हर एक वो कोशिश करता है, शैतान हर एक कोशिश करता है कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसको वो हमारे से छीन ले, और वो हमारे ध्यान जो है वो खुदावंत के वचन से या खुदावंत की ओर से हमारे जो ध्यान है उनको वो हटा डाले या कहीं दूसरी जगहों में ले जाएं। पर खुदा की ये मर्जी है कि हम हर समय क्या करें, जो शैतान की जुक्तियों को जाने और उनकी जुक्तियों को, उनकी चालों को, उनकी स्कीमों को, उनके प्लानों को जानकर उसका हम सामना करें। और इस बातों का सामना करने के लिए खुदावंत ने हमें कुछ दिया है जिनको हमने अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कल पहले भी बताया था, कल बताया था कि परमेश्वर ने हमें अपनी सच्चाई दी है, परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया दी है, परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है, परमेश्वर ने हमें अपनी दया दी है, परमेश्वर ने हमें अपना निजात दी है, और परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषें दी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हाँ, इसके साथ साथ जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है शैतान उनको खोना चाहता है। शैतान ने चाहता है कि वो चीजें हमारे पास रहें जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है। तो उसको रोकने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें उसके शस्त्र वस्त्र धारण करने हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि हमने पहले सत्य की जो बेल्ट है उसकी स्टडी कर चुके हैं, फिर हम धार्मिकता की जो जिल्म है उसकी स्टडी कर चुके हैं, फिर हम अपने पैरों में मेल के सुसमाचार के जो जूते हैं उसकी स्टडी कर चुके हैं। फिर कल जो हमने स्टडी की थी वो थी विश्वास की ढाल। तो आज जो हम इसकी स्टडी जिसकी करेंगे वो है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप कैसे बनता है, उद्धार के टोप का मीनिंग क्या है, उद्धार का टोप क्यों पहना जाता है, ये किन किन बातों से हमें प्रोटेक्ट करता है, ये सब बातें आज हम कवर करेंगे। उद्धार का जो टोप है 17वीं आयत के बीच में इसका जिक्र किया गया है। तो आइए हम इसको थोड़ी डिटेल में और आगे बढ़ें कि वो हमें क्या कहता है। जो रोमी सिपाही थे जो संत पौलुस को उसकी बंदी गृह में खड़े रहते थे हरदम। जो संत पौलुस था, जैसे आपको मालूम है कि वो घर में अरेस्ट था, और जब वो घर में अरेस्ट था तो एक आदमी, एक सिपाही हर समय उसके सामने रहता था, उसकी निगरानी करता था कि कहीं वो भाग ना जाए, कहीं वो कोई और उल्टा सीधा काम ना करने पाए। और जब वो सिपाही उसके सामने खड़े रहते थे, वो सिपाही हर एक तरीके से पूरी तैयारी से आते थे। वो अपने बेल्ट भी पहनते थे, वो अपने जूते भी पहनते थे, वो अपनी शील्ड भी पहनते थे, और वो अपने जो टोप है वो भी पहनते थे। और जो संत पौलुस है इन सब चीजों की इमेजिनरी लेता है, और इन बातों को लेकर वो कलीसिया को सच्चाई बताना चाहता है। और यही सच्चाई जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं।
तो जो रोमी सिपाही है उसके लिए टोप पहनना बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल के ज़माने में जब आप देखते हैं किसी पुलिस वाले को, उसके सिर के ऊपर या तो टोपी होती है या टर्बन होता है या किसी और किस्म की कोई चीज़ होती है, उसका मीनिंग क्या है कि वो सिर को प्रोटेक्ट करता है। ये जो है जो टोप है यहाँ उधार का टोप है, ये लोहे और चमड़े से बना हुआ होता है। लोहे और चमड़े से बना होता है। लोहे को इस कदर वो कूट कूट कर इस कदर कर देते हैं कि वो बिल्कुल आपके सिर के जैसे उसकी जो शेप है वो उसको दे दी जाती है। और कई टोप तो जो आदमियों का जो चेहरा है, ऐसे टोप बनाए जाते थे कि आदमी जब सिर पर पहनता था उसका चेहरा भी कवर होता है। अगर जो लोग हॉकी के फैन हैं, आइस हॉकी के, उनको मालूम है कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। आइस हॉकी जो जब लोग खेलते हैं तो जो गोली होता है, गोली क्या करता है, वो सारा अपने आप को कवर करता है, इवन जहां तक वो कवर करता है, ठीक है। पूरा टोप पहना होता है, फिर आगे होता है, और जहां तक वो कवर करता है। क्यों कवर करता है? कि वो अपने आप को पूरी रीति से प्रोटेक्ट कर सके। इसका मकसद यही है कि सर को प्रोटेक्ट करना। यहाँ जो तलवार की बात कही गई है, ये 4 और 5 फीट की जो लंबी तलवार है उसके बारे में कहा गया है। लेकिन हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि आत्मा का टोप, हम अपने आत्मिक युद्ध के लिए हमें इसको पहनना है। जो हर एक विश्वासी है उसको ये टोप पहनना बहुत जरूरी है। उद्धार का टोप पहनना बहुत जरूरी है। हमारा जो उद्धार है किस रीति से हुआ, हमारा जो उद्धार है किसने किया, हमारा जो उद्धार है किन किन बातों के कारण हुआ, इस उद्धार की जो हमारा उद्धार हुआ है, इस उद्धार के क्या क्या कारण थे, क्यों खुदावंद ने हमारे इस उद्धार के लिए इतनी अपनी जान जोखिम में डाली। तो इसका मतलब यह है कि शैतान हमारे जो सिर पर जो अटैक करता है और क्या करता है, और उद्धार का टोप हमें उस अटैकों से बचाता है। उद्धार का जो टोप है वो हमारे शैतान के हर एक अटैक जो हमारे बरखिलाफ आते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि वो हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करता है। जो मसीह में है, जो कुछ भी हम मसीह में है, हमारी इंश्योरिटी मसीह में है, हमारी सिक्योरिटी मसीह में है। तो शैतान की जो हर एक चाल जो है कि वो हमारी सिक्योरिटी को वो नष्ट करे। हमारी सिक्योरिटी क्या है? हमारी निजात की सिक्योरिटी। जब शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो हमें डिस्करेज करता है। वो क्या करता है? हमें डिस्करेज करता है, हमारे अंदर वो डाउट लाता है। तो शैतान हमें इसलिए लाता है कि शैतान जो है वो हमें मैदान जंग से पहले झटके से बाहर निकाल दे, मीनिंग कि हमें वो हरा दे। शैतान का ये काम है। पर जो उद्धार का टोप है वो हमें इन अटैकों से बचाता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो उद्धार का टोप है वो हमें निराशा से बचाता है। किससे बचाता है? निराशा से। अगर हम पूरी रीति से कवर नहीं है, अगर हम जहां तक कवर नहीं है, पूरा सिर जो कवर नहीं है, हमारा फेस कवर नहीं है, तो शैतान क्या करता है कि निराशा की तलवार हमारे ऊपर फेंकता है कि इसको मैं किसी न किसी रीति से इसको नाराज करके और इसको मैं अपने स्कंजे में फंसा लूंगा। तो दूसरी तरफ क्या करता है वो? ऐसा करने से वो क्या करता है कि वो हमें शैतान खुदा के पीछे जाने से वो हटाता है। उसकी हर एक कोशिश रहती है कि हम यीशु के पीछे ना चलें बल्कि हम शैतान के पीछे चलें। वो हमारे पास्ट को याद दिलाता है। जब वो हमें नाराज करता है, नाराज करने से वो हमें हमारे पास्ट को, हमारे भविष्य को याद हमें दिलाता है। वो क्या कहता है? वो हमारे गुनाहों को याद दिलाता है, वो हमारी नाकामयाबियों को याद दिलाता है, वो हमारी मुश्किलों को याद दिलाता है, वो हमारी सेहत और बीमारियों को याद दिलाता है,
वो हमें हमारे जो रोजाना के इश्यू हैं उन इश्यूओं को वो हमें रोजाना याद दिलाता है। ऐसा करने से वो क्या करता है, हमारे दिल में डाउट डालता है। वो कहता है कि देखो यीशु ने आपको फलाने समय में आपको बचाया नहीं, यीशु ने ऐसे ऐसे टाइम में आपकी सहायता नहीं की। ये सब जो है डाउट वो हमारे मन में डालता है। जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम खुदावंद की मेहरबानी जो हमारे ऊपर होती है हम उनके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। खुदावंद ने हमारे ऊपर मेहरबानियां की हैं, खुदावंद ने हमें बचाया है, खुदावंद ने हमें अपने परिवार में मिलाया है। इन सब बातों के ऊपर हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे दिलों में डाउट आ जाता है। इवन जो सच्चे विश्वासी है, सच्चे सिपाही, सच्चे विश्वासी, उनके मनों में भी ऐसी जो निराशा जो आ जाती है। अगर आपको शायद तो मालूम होगा कि एलिया जो था, पहला किंग उसका 19 अध्याय उसके 9 और 10 आयत के बीच में लिखा है कि जो एलिया था, एलिया को भी उसने निराश कर दिया। कैसे? कहता है जब वो निराश हुआ था तो जाकर एक गुफा में छुप गया। तो जब वो गुफा में छुप गया तो वो जो खुदा आता है उसके पास, खुदा का चेला उसके पास आता है, जो फरिश्ता आता है, तो कहता है हे एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उसने कहा सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए मुझे बड़ी दुन है। क्या है? बड़ी दुन है, क्योंकि इस्राएलियों, वो कहता है इस्राएलियों ने तेरी वाचा को त्याग दिया है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात कर दिया है, और मैं ही अकेला बच गया हूं, मैं ही अकेला बच गया हूं, और वो मेरे प्राण के भी वैरी है, मेरे प्राण को वो खोज रहे हैं। तो आगे जाकर खुदा के जो वचन है उसके ऊपर क्या आता है, उसका जवाब क्या देता है खुदावंद? कहता है पहला किंग उसकी 19 अध्याय उसकी 18 आयत के बीच में कहता है फिर भी मैं इस्राएल में ऐसे 7,000 लोगों को बचाए रखा जिन्हें बाल के आगे घुटने नहीं टेके और ना ही मुंह के बल वो गिरे और उसका मुंह नहीं चूमा। ठीक है, आप चाहे हजारों साल खुदा के साथ चल रहे हैं, अगर शैतान ने आपको निराश कर दिया तो वो आपको आत्मिक युद्ध से उसने आपको बाहर निकाल दिया है। तो वो आपका ध्यान आपके पापों की ओर ले जाएगा और कहेगा कि आप तो खुदा के किसी भी काम के नहीं रहे, आपने तो गुनाह किया है, अब खुदा आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपको खुदा माफ नहीं करेगा। ऐसे डाउट जो है वो हमारे जीवन में डालता है। जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान, समझो कि शैतान जो है वो युद्ध जो है वो जीत चुका है। छोटी मोटी बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं, बुखार, जुकाम, नजला, ये सब कुछ हमारे जीवन में आता रहता है। ऐसी बातों से हमने निराश नहीं होना है। जब हम निराश होते हैं तो क्या होता है कि हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़नी छोड़ देते हैं। तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि हम खुदा को ये कहना शुरू कर देते हैं, खुदा तूने मेरी मुश्किलों में भाड़ा नहीं डाली। खुदा के ऊपर हम सवाल करना शुरू कर देते हैं, खुदा तू मेरी मुश्किलों से बड़ा नहीं है। हम खुदा को अपनी मुश्किलें सुनाना शुरू कर देते हैं, हम खुदा को अपनी परेशानियां दिखाना शुरू कर देते हैं, बल्कि हम खुदा की मेहरबानियों को देखते नहीं हैं। गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 9 आयत के बीच में लिखा है कि हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े
पड़े तो उचित समय पर काटने हम काटेंगे। मीनिंग कि अगर हम निराश ना होंगे, अगर हम परेशान ना होंगे, तो हम सही टाइम पर उसकी काटनी काटेंगे। अगर हम निराश हो गए तो हम पहले ही बाहर चले गए तो काटने हम कहाँ से काटेंगे। दूसरी बात हमें देखते हैं कि टोप का क्या मीनिंग है, उधार के टोप का क्या मीनिंग है। उधार का जो टोप है वो हमें संदेह से बचाता है, हमें शक से बचाता है। शैतान की ताकत का एक दूसरा हिस्सा जो है वो है संदेह, शक हमारे में डालना। जब हम अपनी निजात पर संदेह करते हैं, जब हम अपनी सल्वेशन पर संदेह करते हैं, या खुदा के वचन के ऊपर हम शक करते हैं, संदेह करते हैं, तो शैतान के द्वारा हमारी हार जो है वो पक्की है। हाँ, शैतान बड़ी आसानी से आपको और मुझे हरा सकता है। जब हम अपनी निजात के ऊपर संदेह करते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। जब हम उसकी विश्वासी योग्यता के ऊपर संदेह करते हैं तो हम अपनी नींव पर खड़े नहीं हो रहते हैं, हम अपने विश्वास पर नहीं खड़े रहते हैं। जब हम अपने विश्वास पर खड़े नहीं रहते हैं तो हम डगमगा जाते हैं। जब शैतान आपको इस बात पर कन्विंस कर देता है कि आप आत्मिक तौर पर तो ड्रेन हो जाते हैं, जब शैतान आपको इस बात पर कन्विंस कर देता है कि आप किसी काम के नहीं रहे, तो आप सचमुच में आत्मिक तौर पर ड्रेन हो जाते हैं। जब हम आत्मिक तौर पर ड्रेन हो जाते हैं तो पर क्या हो जाता है, हम ऐसे जो एज ए विश्वासी आत्मिक तौर पर हम क्या होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा का वचन में क्या कहता है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति का आत्मा दिया जाता हूँ, मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, ऐसे नहीं जैसे संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही भयभीत हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक मुश्किल में से बचाना चाहता है और बचा सकता है। ये सब जो है उधार का जो टोप है, जब हम उसको पहनते हैं तब होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, मेरे पास थोड़ा समय है और मैं जल्दी जल्दी कवर करना चाहूंगा। शैतान उसको बड़ी आसानी से इस बात को लेता है, बड़ी आसानी से, जो आपके निजात वो कहता है जिससे वो आपके निजात वो खो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो विश्वासी है वो अपने निजात में बने रहे, अपने विश्वास में बने रहे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मसीह में है, जो मसीह में है वो सुरक्षित हैं। शैतान उनको परेशान कर सकता है, शैतान उसको घबरा सकता है, शैतान उसके मन में संदेह कर सकता है, बल्कि जो खुदा के जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, वो खुदा के हाथों में सुरक्षित हैं। हालेलुया। जब पौलुस कहता है कि उधार का टोप ले लो, तो ये उन लोगों के लिए नहीं जो अभी बचाए गए हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं जो अभी बचाए गए हैं, पर जो ऑलरेडी सेव्ड हैं, जो ऑलरेडी सेव है। इसका मीनिंग क्या है कि हम शैतान की हर एक युक्तियों के लिए तैयार हमें रहने की जरूरत है। एवरीबॉडी, चाहे वो सिर्फ विश्वासी नया विश्वासी है, जहाँ वो बड़े समय से विश्वासी है, कई जो लंबे समय से विश्वासी है, वो कहते हैं ये वचन तो अभी जो विश्वास में है उन लोगों के लिए है। नहीं, जहाँ जो अभी विश्वास में आए हैं वो कहते हैं मैं तो अभी नया विश्वास में आया हूँ, ये बात तो उन लोगों के लिए है जो बहुत पुराने विश्वास में। नहीं, ये सबनों के लिए है। सबनों को हमने तैयार रहना है, सबनों को हमें विश्वास का जो उधार का जो टोप है वो पहनना है। मीनिंग क्या है कि शैतान की हर एक युक्तियों को पहचानने के बीच में वो हमारी मदद करता है और हमें तैयार रखता है। हमें उस सच्चाई को थामे रहना है जो हमें वचन से मिलती है। ठीक है, हम बचाए हुए लोग हैं, हम खुदा के लहू से धोए हुए लोग हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। खुदा ने हम आपके ऊपर मोहर लगाई हुई है, खुदा ने आपको बचाया हुआ है, पैसे देकर बचाया हुआ है। तो आपको जानना ये होगा कि आप उसके हैं, आप उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं। क्या आप
आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप सुरक्षित हैं। आपको ये जानने की जरूरत है वो आपको वो अपनी पूरी ताकत देता है शैतान से लड़ने की, शैतान से जीतने की वो अपनी पूरी ताकत देता है। शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी बताना चाहता हूँ, जिससे मैं जल्दी ख़त्म कर सकूँ। यह थोड़ा 2 मिनट और होगा जिससे मैं ख़त्म करने वाला हूँ अभी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो बातें हैं, वो पहली बात है कि ये जानने के आप सिर्फ चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप चर्च के मेंबरशिप से कहीं ज़्यादा हैं। आप चर्च की मेंबरशिप से कहीं ज़्यादा मूल्यवान हैं। आप खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, आप मसीह के कामों का आनंद लेते हैं, आपने नया जन्म पाया हुआ है, आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 10 आयत के बीच में लिखा है, अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चितता और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तब तक तुम ठोकर नहीं खाओगे। जब तक ये जो बातें मैंने आपको बताई है, जब ये बातें आप याद रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कि आप बचाए हुए हैं, आपने नया जन्म पाया हुआ है, आपने खुदा के कामों का आनंद ले रहे हैं, आपने खुदा के ऊपर विश्वास किया है, तो शैतान की चालाकियों का आपको कोई भी अधिकार आपके ऊपर नहीं होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा तो कुछ बातें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो जब हम खुदा के साथ चलते हैं कि या नहीं चलते हैं। पहली बात इसमें हम देखते हैं अपने जीवन को हमने देखना है। क्या करना है? हमने अपने जीवन को देखना है। देखें कि क्या आप मसीह के साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं। आप अपनी प्राथमिकता को देखें, आप किसको पहल देते हैं अपने जीवन में। क्या अपने बच्चों को, अपने परिवार को, या यीशु को, अपने काम को या यीशु को, आप अपने कैरियर को या यीशु को। हमने ये देखना है कि आप अपने जीवन में पहला स्थान किसी को देते हैं। हाँ, तो बात और वह है, आप किस लिए जी रहे हैं, आप किसको प्यार करते हैं, निजात के लिए किस पर आप भरोसा रखते हैं। आपने अपने निजात का जो एक्सपीरियंस देखा है या नहीं देखा है। यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ द सल्वेशन और नॉट। क्या आप में कुछ तब्दीली आई है या नहीं आई है। ये सब बातें जो हैं वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी निजात जो है उसको सिक्योर समझें, क्योंकि आपके निजात खुदा के हाथों में है, किसी के आदमी हाथ में नहीं है। आपके निजात जो है किसी पैसे से नहीं है, बल्कि खुदावंत की मेहरबानी से। तो आइए हम जल्दी से दुआ करें और आज हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अनुग्रह का ईश्वर की परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इन वचनों के लिए जो उसने हमें दिया है। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे हर एक विश्वासी के लिए जो पिता परमेश्वर अपने अपने विश्वास जो है वो तेरे पर लाए हैं। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो आज इस समय मुझे सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनको बहुत ऐद के बरकत दीजिए, अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। जो भी उनकी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उन सब को पिता परमेश्वर उनकी दूर कीजिए और इनको प्रभु अपने में सुरक्षित रखें। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो तुमने आज मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। खास करके आंटी डीना डेवल के लिए जो आज जहाँ आई उसने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की। वो पिता परमेश्वर उसकी उसकी प्रार्थना का एक एक शब्द को आप सुने, उसको जांचे, तोलें और प्रभु जी उसकी प्रार्थना का जवाब दें, जिससे पिता परमेश्वर लोग तेरे नाम को महिमा दे सके। प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे जीजो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक फिर सैटरडे संडे आपके साथ खुदा के वचन को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, आमीन।